अच्छा जी, disadvantages of dynamic array. Inserting or removing objects in a random position in a dynamic array is very slow. O n by 2. N is the numbers of records जो प्लेसेस होती हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 अगर हमने अरे इंसर्ट करने 5 का अरे बनाना है, जो 5 जगहें होंगी हमारे आर्किटेक्चर पे कंप्यूटर पे जहाँ पे वो स्टोर होगा डाटा, वो शो होगा. और आपको पता है जैसे ही हम लास्ट वाली में फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउस आपको शो हो रहा होगा 1 2 3 4 एक कॉलम वाइज हम इंसर्ट करते हैं. जब हम लास्ट दरमियान में से कोई भी डाटा डिलीट करेंगे तो जो आगे वाला डाटा होगा, जो जगह होगी, वो शिफ्ट होगा पीछे की तरफ, एज ए कॉपी पेस्ट होगा वो. सो इट मस्ट शिफ्ट ऑन एवरेज हाफ ऑफ द अरे. यही चीज लिखी हुई है एवरी टाइम. स्पेशली पुअर is insertion and removal near the start of the array as it must copy the whole array. अब फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्टार्ट में हम डिलीट करते हैं सो अगला सारा डाटा कॉपी पेस्ट होगा पीछे की तरफ, या इंसर्ट करते हैं जैसा कि अभी जो है नेम मैं भूल रहा हूँ, अभी एक स्टूडेंट ने भी बताया डिटेल में दोबारा. और होमोजीनियस भी होता है ये. अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अरे टू स्टोर डाटा इज, जो अभी हमने डिस्कस भी किया. अरेज आर स्टैटिक स्ट्रक्चर विद फिक्स साइज. होमोजीनियस है और स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है इनका. आइटम्स आर स्टोर्ड कॉन्टिग्युअसली. ठीक हो गया. कैन नॉट बी इजिली एक्सटेंडेड और रिड्यूस टू फिट द डाटा सेट. ना एक्सटेंड हो सकता है, जैसा कि लिंक लिस्ट के अंदर अभी एडवांटेज एक बताया कि वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं और रिड्यूस भी उसे कर सकते हैं. मतलब अगले मेमोरी ब्लॉक्स यूज नहीं हो रही होंगी हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर, वो स्पेस यूज नहीं कर रही होंगी. लेकिन अरे में 5 का अरे बनाए 3 यूज करें तो पांचों के पांचों यूज कर रहा होगा. हमें शो नहीं हो रहा होगा लेकिन बैक एंड के अंदर प्रोग्राम के अंदर वो यूज कर रहा होगा वो मेमोरी लोकेशन. Complicated to maintain new insertions and deletion operations at particular position. Room has to be created for the, ये एक example है, new element, and to create room for existing element have to be shifted. For example, in a system, if we maintain a sorted list of IDs in an array ID, एक ID हमने डिक्लेयर किया जिसकी हमने अरे क्या रखी, हमने कोई मतलब उसमें स्पेसिफाई नहीं किया डायनेमिकली. तो अब डायनेमिकली कितना रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है देखें आप. 1000, 1010, 1050, 2020, 40, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हमने इंसर्ट की. एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू आईडी 1005, then to maintain the sorted order we have to move all the element after 1000. अगर हमने ये इंसर्शन भी करनी है और इसको बाद में असेंडिंग ऑर्डर में भी रखना है, एक ऑर्डर में भी रखना है, सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, सो हम क्या करेंगे, हमें सारा बाकी आगे वाला डाटा आगे मूव करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग 1000, क्योंकि 1000 तो वो पहले आएगा ना, हमने एक ऑर्डर के अंदर उसको रखना है. डिलीशन इज आल्सो एक्सपेंसिव विद अरेज until unless some special techniques are used. फॉर एग्जांपल टू डिलीट 1010 एन आईडी जो कि हमने अरे डिक्लेयर किया हुआ, इनिशियलाइज किया हुआ, एवरीथिंग आफ्टर 1010 हैज टू बी मूव्ड. जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया अभी पिछली स्लाइड के ऊपर कि हमें बाकी डाटा जो है वो मूव करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा दूसरी लोकेशंस के ऊपर जो कि n-1 लोकेशन होगी. फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट किया तो ये वाला जो रिकॉर्ड है 1050 वो मूव होके पीछे आ जाएगा, n-1 होता जाएगा. अभी ये nth रिकॉर्ड है तो ये मूव होगा n-1, ये मूव होगा n-2, ये मूव होगा n-3. ठीक हो गया. While linked list size is not fixed, data can be stored at any location, can easily grow and shrink in size. Insertion and deletion are simpler and faster. That is why we are moving towards the linked list. इसका ये एडवांटेजेस हैं और इनकी वजह से हम मूव कर रहे हैं. और अरे को हम यूज कब करेंगे, किस सिचुएशन में, एनी वन फ्रॉम क्लास. अब दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई हैं, एक के अंदर अरे नहीं यूज होना है, एक में लिंक लिस्ट. तो आप मुझे बताएं किस सिचुएशन में हम अरे यूज करते हैं, क्योंकि अरे अभी भी नंबर 1 यूज होता है, सबसे ज्यादा अरे यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज है, अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिकॉज कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑन डिमांड. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल ऑन डिमांड ये क्या करेगा, हम स्ट्रक्चर को ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी, मतलब कुछ डाटा डिलीट करके श्रिंक भी कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्टिंग एंड मूविंग फर्दर डाटा. Elements can be inserted, accessed, deleted at any position.
A linked list is a sequence of data structure which are connected together via links. A sequence of link which contains items. Items क्या था हमारे पास अरे के अंदर, जो हम कैपेसिटी जिसको हमने कहा था जहाँ पे हम स्टोर कराते हैं लोकेशन को, पर जो हम डाटा स्टोर कराते थे. A sequence of link is like a tree structure. फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसका देन एक बेटा है, उसके बाद दोबारा उसके वो फर्दर स्ट्रक्चर आगे चलता है तो क्या होता है, वो दादा बनता है, नाना बनता है, ठीक है, और नीचे मजीद बच्चे, आगे आपका एक फैमिली स्ट्रक्चर ग्रो करता जाता है एज ए ट्री स्ट्रक्चर. जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर रेक्टर हैं, फिर प्रो रेक्टर हैं, देन एचओडी हैं, ये एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर है. और लिंक लिस्ट भी ऐसे ही काम करता है, एज ए ट्री काम करता है, स्ट्रक्चर ग्रो करता है पहले लिंक लिस्ट से फिर एंड तक. और हमें जो पहले लिंक लिस्ट का एड्रेस है वो पता होना चाहिए अगर हमने कोई भी उसके अंदर ट्रैवर्सिंग करनी है. ट्रैवर्सिंग इज हमने मूव बैक और फोर्थ करना है या फिर फर्दर ऑपरेशंस करने हैं. ऑपरेशंस हमने क्या पढ़े थे पिछले स्लाइड्स के अंदर लेक्चर में, द इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन ऑपरेशंस हमने पढ़े थे. ओके, द पॉइंट इज लिंक लिस्ट क्या होते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर सीक्वेंस में होते हैं, जैसे एक क्यू होती है, ठीक हो गया, कि सीक्वेंस में चलता जाता है काम. द सेकेंड मोस्ट यूज डाटा स्ट्रक्चर आफ्टर अरे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अरे. अच्छा, लिंक लिस्ट क्या होता है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, आपको आइडिया हो गया. लिंक लिस्ट जो होता है वो, उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज अरे के ऊपर क्या है कि कॉपी पेस्ट नहीं करता, मेमोरी लोकेशंस को बार बार रीयूज नहीं कर रहा होता. अच्छा, लिंक लिस्ट ट्री स्ट्रक्चर है और आपको अरे का पहले से पता है, सो आप मुझे बता सकते हैं कि लिंक लिस्ट का जो है वो क्या ऐसी चीज है जो लिंक लिस्ट में नहीं है जो अरे में है. अरे का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ओके जी, अभी तक शायद किसी को नहीं आइडिया हुआ, तो अभी फिर फर्दर आगे चलते हैं, मैं एंड में फिर बताऊंगा. Lists can be concatenated together. Concatenation means group together. For example, हमारी एक फैमिली है, मैं एक जगह ले रहा हूँ, बाकी किसी और जगह पे हैं, हम एक लोकेशन पर भी सारे इकट्ठे हो गए तो हम क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए. कॉन्कैटिनेशन और स्प्लिट इनटू सब लिस्ट. स्प्लिशन इज हम स्प्लिट कर देते हैं सब लिस्ट के अंदर एक ही डाटा को, एक ही टाइप के डाटा को. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि एक फैमिली का स्ट्रक्चर हो सकता है. ओके, concatenation is to group together and the splition is to split that group into chunks. ठीक हो गया, तो लिस्ट क्या कर सकते हैं, दोनों हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं. आप लोग फर्दर जब यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे लैब के अंदर, तो आप एक एक्टिविटी में कॉन्केटिनेशन कर रहे होंगे, दूसरे में स्प्लिट करके प्रैक्टिकली देख रहे होंगे. मोस्टली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सिमुलेशन. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज कि मैंने एक इंफॉर्मेशन जब रिट्रीव करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टर से एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, मतलब इंफॉर्मेशन गेट करनी है. सो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टर की तरफ नहीं जा सकता, मैं थ्रू एचओडी जाऊंगा. सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी एक प्रोसीजर है जिसको मैं यूज करूंगा अगर हम देखें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर. सो लिंक लिस्ट भी लिंक करते हुए आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे. और ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होती है, जो आपका कंपाइलर काम कर रहा होता है. मैंने जो अपनी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर ने उसे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आईडी इंटीजर. इंटीजर इज द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक हो गया, आई अल्फाबेट यूज और है उसके अंदर, ठीक है. और जब कंप्यूटर के अंदर वो ट्रांसलेट होगा तो वो किस लैंग्वेज में होगा, मशीन लैंग्वेज में होगा, ठीक हो गया. आज की इस एग्जांपल से रेलिवेंट करके थोड़ा सा मजीद डिटेल में बता दिया कैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी. कैसे, मैंने अभी बताया कि लिस्ट के लिंक्स के थ्रू होगी. मैंने एचओडी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं वाया रेक्टर से इंफॉर्मेशन लेने वाया एचओडी मैं जाऊंगा और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करूंगा. इसके अंदर जब हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी, हम डायरेक्ट जाके इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उन लिंक्स के थ्रू जाना पड़ेगा. मतलब इसके अंदर जो टाइम है वो ज्यादा लग सकता है किसी भी लिस्ट को में से कोई डाटा रिट्रीव करने के लिए. लेकिन अरे के अंदर जो है हम टू दी पॉइंट उस जगह पे जा सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू दैट प्रीवियस डाटा दैट इज आल्सो अवेलेबल इन एन अरे, जो कि है वहां पे राइट किया हुआ. रेंडमली हम किसी भी जगह पे जाके इंडेक्सिंग करते हुए, जिस तरह मैंने डेटाबेस की एग्जांपल दे के आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडेक्सिंग क्या होती है कि हम कोई बुक ओपन करें और उसका टेबल ऑफ कंटेंट है, मैंने पढ़ना है फॉर एग्जांपल अरे को या लिंक लिस्ट को, तो मैं टू दी पॉइंट लिंक लिस्ट के पेज नंबर पे चला जाता हूँ. लेकिन
अगर मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे पेज नंबर 1 भी पढ़ना होगा, दूसरा तीसरा सारा कुछ करते हुए फिर जाके वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचेगा जो हमें रिट्रीव करनी है. सो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लिंक लिस्ट इज टाइम. इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड अरेज आर टाइम एफिशिएंट. लेकिन अगर आपने डिलीशन और इंसर्शन और करनी है इन द मिडल, इन द स्टार्ट एंड इन एट द एंड ऑफ द अरे, सो आपको पता है कि ये ऑपरेशंस आपने ज्यादातर यूज करने हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हैं आपके पास, आपको आइडिया हो गया है. सो आप कभी भी अरे की तरफ नहीं जाएंगे, आप लिंक लिस्ट को ही यूज करेंगे, मेमोरी एफिशिएंटली आप यूज कर सकें. होप सो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा और लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे अगर मेंशन है फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे द सेकंड मोस्ट यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर आफ्टर अरे. सो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इसको, ये आज भी सेकंड मोस्ट डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास. अच्छा जी, हम इसके बाद जो है आगे देखते हैं. कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कलेक्शन और चेन ऑफ नोड्स. Each node of a list is comprising of items, the data and the references to the next node. अब लिंक लिस्ट के अंदर आप जब आप डिजाइन करते हो लिंक लिस्ट को तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन की फील्ड होती है जो कि पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होता है और वो चीज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. दूसरी फील्ड क्या होती है जो लिंक फील्ड होती है, एड्रेस फील्ड होती है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा पर्पल कलर के अंदर. लिंक फील्ड क्या होती है, ये अगले नोड को, अगले लिंक को लिंक अप करती है. मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस है, एक ट्री स्ट्रक्चर है, हर एक नोड दूसरे नोड से लिंक्ड है वाया दैट लिंक फील्ड. ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो हेडर, हेड एच के नाम से है यहाँ पे. इसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं और अगले नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा लिंक फील्ड है, एड्रेस फील्ड है. सो फर्स्ट फील्ड इज द इंफॉर्मेशन फील्ड जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और दूसरा क्या है लिंक लिस्ट के अंदर, ये एक उसका क्या एलिमेंट है. ठीक हो गया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं. Linked list is called linked between each node in a series that has a pointer that points to the next node in the list. Head is not a separate node, but the references to the first node. Head is a null reference for empty list. अगर हमारे पास ये हेडर एम्प्टी है इसका मतलब यह है कि आगे हमारे पास जो है डाटा वो स्टोर नहीं हुआ हुआ. देन हमारे पास कुछ टाइप्स हैं लिंक लिस्ट की जिनको हम वन बाय वन देखेंगे. सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर, डबली लिंक लिस्ट. अब जो इसके अंदर हम फर्स्ट है सिंगली लिंक लिस्ट देखेंगे, इसके अंदर क्या है कि ये इन सर्कल नहीं है, एक वो सर्कल नहीं बनता. सर्कल आपको पता है क्या होता है, गोल गोल होता है जो कनेक्टेड होते हैं, जिसका आखिरी पॉइंट पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है, वो सर्कल बनता है. तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, वो सर्कुलर नहीं है, वो बेसिकली उसका आखिरी नोड पहले नोड से कनेक्टेड नहीं है. अब सिंगली लिस्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए आप लोगों को कि पहला हमारे पास हेडर है, देन अगले के में वो लिंक फील्ड है, फील्ड का नंबर स्टोर है. 1000 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्टोर ये रेंडमली लिया हुआ है. 1000 क्या होगा ये देखें, 15 और 2000 ये जो स्टोर है इसके नीचे 1000 इसका एड्रेस है. हमने लास्ट टाइम अरे में भी एक फार्मूला पढ़ा था इस एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, आपको याद होगा, द मेमोरी एड्रेस. अच्छा, इसके बाद जो है 15 ये इसके हेडर में स्टोर है डाटा, 10 यहाँ पे स्टोर है और ये फर्स्ट के साथ क्या पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और इस हेडर के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे डाटा को. लेकिन ये कनेक्टेड कैसे हैं, यूजिंग दैट मेमोरी एड्रेस. 1000 ये इसको पॉइंट कर रहा है, 2000 अगले को पॉइंट कर रहा होगा. अब यहाँ पे देखो नल लिखा हुआ है, नल का मतलब जब भी नल आ जाए, एड्रेस नल आ जाए लिंक फील्ड लिंक लिस्ट में, ये जो फील्ड एड्रेस है ये नल आ जाए, इसका मतलब इसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता. अब आप ये देखो यहाँ पे नल, अगर ये सर्कुलर होता तो ये कनेक्टेड होता फिर 1000 के साथ. ठीक हो गया. अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, नल की बजाय लिखा होता 4000. सो क्या होता है, ये कनेक्ट हो जाता है इन सर्कल, इसके पहले के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाता. जैसा कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखो 4000 लिखा हुआ है. जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर नल की बजाय यहाँ 4000 आ जाता तो हम ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेते इसे. लास्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. अब ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, जो आप इसको लैब के अंदर वाया कोड इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. मैं कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड द नेक्स्ट नोड. डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबली का मतलब ये है कि हम पहले नोड से दूसरे नोड को एक्सेस भी कर सकते हैं और दूसरे से पहले को भी एक्सेस कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं. यहाँ पे क्या आता है, जस्ट हम आगे जा सकते हैं.
मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं डायरेक्ट आगे चला जाऊंगा, बस इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। मैंने अब वापस इधर आना है तो मैं दोबारा से इनिशिएट करूंगा सारा प्रोग्राम। लेकिन या फिर सॉरी सर्कुलर में तो हम एंड में जाके फिर दोबारा वापस आएंगे। और इसके अंदर तो एक टाइम इसको हमने मतलब कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया और 2000 एक्सट्रैक्ट किया। अब 1000 करना है दोबारा कंपाइल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने 2000 एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन इस नोड की जिसमें 15 डाटा स्टोर है हमारा हेडर में। सो मैं इसको एक्सेस किया। अच्छा, फिर मैंने अगर इसको एक्सेस करना है पहले नोड को तो मैं उसी प्रोग्राम में दोबारा से आगे से होके जाऊंगा। मतलब ये है कि मैं इसको भी एक्सेस करूंगा जो हमें शो नहीं होगा। और डब्ल्यू के अंदर क्या है, हम इन दोनों को फॉर एग्जांपल डाटा शो करना चाहते हैं 1000 और 2000। ठीक हो गया, 1000 और 2000। सो हम इजीली क्या कर, इस मेमोरी एड्रेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मेमोरी हम इन दोनों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो डब्ल्यू का मतलब ये है कि हम इधर से इधर भी जंप कर सकते हैं और इधर से इधर भी जंप कर सकते हैं और डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही एग्जीक्यूशन के अंदर। सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि हम दोनों काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम यहाँ से आखिरी नोड पे भी जा सकते हैं, आखिरी से पहले नोड पे भी आ सकते हैं, और यहाँ से इधर का डाटा भी एक्सेस इजीली कर सकते हैं और इधर का भी। ठीक हो गया। तो डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे आप डबल लिंक लिस्ट यूज करेंगे डबली, कहीं पे आप सिंगल लिंक लिस्ट यूज कर रहे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट।